बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हुकूमत की तरफ से महंगाई पे महंगाई और चीज़ों को बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज़ में फैलाकर आगे बढ़ाई जा रही हैं कीमतें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब जो बाहर से तशरीफ़ लाए थे, शायद इंपोर्ट किए गए थे। वैसे तो इंपोर्ट की सूरत हाल बहुत बुरी है, डॉलर मौजूद नहीं है कि इंपोर्ट की जा सके, एलसीज़ खोली जा सकें, लेकिन इसहाक़ डार साहब को इंपोर्ट किया गया कि ये मुल्क को बेहतरीन ट्रैक पे डालेंगे, यानी कि मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे, लोगों को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में खड़ा होगा। लेकिन हमने देखा ऐसा कुछ नहीं हुआ। माजी की गलतियां दोहराई गई, माजी के मामलात को लेकर आगे चले गए। गरीब आदमी पाकिस्तान का गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है और उनके पास इतनी सहूलियात और इतने वसाइल मौजूद नहीं कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बजट अभी मिनी बजट उन्होंने पेश किया है, जिसमें हर चीज़ पे सेल्स टैक्स और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगा दिए हैं, बच्चों के पैम्पर्स, दूध और बेशुमार चीज़ें। और हमें पाकिस्तानी अवाम को हमेशा ये बताया जाता है कि हमने बजट जो पेश किया है इसमें लग्जरी अशिया पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टैक्स हमेशा गरीब आदमी पे लगता है। ये क्या विज़न लेकर आए थे ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनके पास क्या विज़न है कि पाकिस्तान को तरक्की की इशारा पर डालना है। गिरफ्तारियाँ, अदालतें, धमाके, ये इस मुल्क की असास बन चुके हैं। पेट्रोल पम्प, लंबी लंबी लाइनें, आटा, लंबी लंबी लाइनें, चीनी, पत्ती, घी नायाब, रॉ मटेरियल फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, एयरलाइंस यहाँ पे अपनी फ़्लाइट्स बंद कर रहे हैं। ऐसे में मुल्क कैसे चलेगा? लोग कहते हैं श्रीलंका बन जाएगा। मैं कहता हूँ श्रीलंका कभी भी पाकिस्तानी बन सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें। तो यहाँ ये मुल्क कभी श्रीलंका नहीं बनेगा, बल्कि ये मुल्क शायद अब इसका वजूद थोड़ा मुश्किल है, इसका वजूद ख़तरे में नज़र आ रहा है। जो बार बार हमें सलामती और मुल्की सालमियत बताई जाती है, मुझे लगता है वो अब ख़तरे में है, क्योंकि ऐसा टोला हुकूमत में मौजूद है, ऐसा टोला मुसल्लत कर दिया गया है जो पाकिस्तान को पस्तियों की तरफ धकेल रहा है, अपनी जेबें भर रहा है। आम आदमी भूखा मर रहा है, आम आदमी के पास रोज़गार नहीं है, उसके पास सेहत की सहूलतें नहीं हैं, स्कूल मौजूद नहीं है। क्या बनेगा इस तरह पाकिस्तान?